जितने भी लेवल्स होते हैं, मतलब रिसर्च असिस्टेंट से मैं लेक्चरर हुई, लेक्चरर से मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनी, असिस्टेंट प्रोफेसर से सीट आई एसोसिएट की। तो मैंने उसके ऊपर भी अप्लाई किया और आई गॉट अपॉइंटेड। तो उसके बाद एज एसोसिएट प्रोफेसर, सीनियर फैकल्टी ऑफ द डिपार्टमेंट, आई टुक द चार्ज ऑफ हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। तो शुरू में ये था कि मुझे लॉयर बनना है लाइक माय फादर। तो लेकिन वो थोड़ा सा मेरा इंटरेस्ट डाइवर्ट हुआ। देन आई थॉट कि मैं आई विल गो फॉर पॉलिटिकल साइंस, क्योंकि मेरा ये इंटरेस्ट का सब्जेक्ट था। तो मुझे पॉलिटिकल साइंस पढ़ के मैं ऑब्वियसली आई विल गो फॉर लेक्चरशिप। तो ये तो शुरू से मेरा मतलब एक एम था, आप कह लें कि मुझे आई हैव टू डू समथिंग इन लाइफ। तो वो अगर लॉयर बन के नहीं तो मैं फिर लेक्चरर बन के ही काम करूंगी। पूरी फैमिली ने मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट किया हमेशा से, क्योंकि हम सब बहन भाई पढ़े लिखे हैं, मुख्तलिफ फील्ड्स में एक्सेल कर रहे हैं, और ये सब मेरी पेरेंट्स की दुआओं से हुआ। और उसके बाद मेरे टीचर जो मुझे मिले स्कूल में, कॉलेज में, फिर यूनिवर्सिटी में, जो मेरे टीचर्स, मेरे मेंटोर्स, जिन्होंने लाइफ में ये बताया कि एक तो आपने मैरिट को कभी बाईपास नहीं करना, कभी आपने थ्रू प्रॉपर, हमेशा थ्रू प्रॉपर चैनल चलना है, कभी शॉर्टकट्स नहीं ढूंढने। मेरी लाइफ का जो खासा है, जो मैंने सीखा अपने टीचर से और अपने मेंटोर से, जो चीजें मेरे अंदर इनकलकेट हुई, वो ये कि कभी शॉर्टकट्स नहीं ढूंढने और अपने काम से इंडिस्पेंसिबल हो जाए। ये मेरे टीचर, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करें, एमए के टीचर थे हमारे, मेरे मेंटोर। उन्होंने कहा कि आप अपने काम से इंडिस्पेंसिबल हो जाएं। मैंने उनके अल्फाज को हमेशा उसी तरह लिया जिस तरह उन्होंने मुझे समझाया और कहा, और काम से मैंने अपनी ये पोजीशन बनाई। और इसको रिकग्नाइज मेरे स्टूडेंट्स ने किया, मेरे कुलीग्स ने किया, मेरे कंपेनियंस ने किया, मेरी यूनिवर्सिटी ने किया। और मैं तो कभी भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा नहीं कर सकती कि जिस तरह से उन्होंने मुझे इस काबिल समझा। मैंने फेस किया कि डिफरेंट टाइम्स में जो डिपार्टमेंट को लीड कर रहे थे, हमारे डिपार्टमेंट के अंदर इवन, तो दे वर यूज टू टॉकिंग इन दैट वे, बहुत ज्यादा वर्कलोड है तो आप फीमेल को दे दो, इन्होंने क्या करना होता है, बैठ के सिर्फ क्लासेस पढ़ानी है ना, तो बाकी मेल्स ने तो और भी बड़े काम करने होते हैं, इधर उधर जाना होता है, तो उनको वर्कलोड देने की जरूरत नहीं है। मतलब वर्कलोड में आप देखिए कि इनइक्वालिटी की जा रही है, डिस्क्रिमिनेशन की जा रही है। यानी ये मैंने ऑब्जर्व किया, ये फेस भी किया, और कई दफा आपके फेवरेट्स हो जाते हैं। तो ये मैंने देखा कि फेवरिज्म भी होती रही। ये चैलेंज, ये मसाइल तो मैंने फेस किए वर्क प्लेस पे, फेवरिज्म के हवाले से कि जी फेवर, आप लोग अब फेवरेट्स आपने रखे हुए थे या, और लेकिन मेरा ये मानना है, या जो मैंने मेरे टीचर ने समझाया कि आप अपना काम करते जाएं। अपना काम किया मैंने। बहुत सारी जगहों पे टेंशन भी हुई, बहुत सारी, कई दफा लगा कि आपको बिल्कुल एलिएनेट कर दिया गया है, मार्जिनलाइज आप हो गए हैं आप। लेकिन मुझे लगता है कि मैंने उस टाइम को भी बड़ा पॉजिटिव लिया। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे जब मैं अपने ऑफिस में मार्जिनलाइज होकर बैठी थी, मैंने उसको पॉजिटिवली लिया। मैंने जितनी डेवलपमेंट, पर्सनल प्रोफेशनल डेवलपमेंट की, मैंने उस टाइम पे की। मैं कॉन्फ्रेंसिस, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसिस में गई, पेपर्स मैंने प्रोड्यूस किए, रिसर्च पेपर्स मैंने प्रोड्यूस किए, स्टूडेंट्स को रिसर्च करवाई। और मुझे लगता है कि ये सबसे ज्यादा मेरे लिए अच्छा टाइम था कि मैंने अपनी जो बेस्ट मेरी एबिलिटीज और क्वालिटीज थी, उनको शायद मैंने एक्सप्लोर कर लिया। और अगर मैं मुझे वो टाइम ना मिलता तो मैं उसको पॉजिटिवली उस तरह से लेके ना चलती। तो मैंने, मेरा ख्याल है कि उस टाइम को ज्यादा अच्छे तरीके से, जो चैलेंजिंग टाइम था, उसको पॉजिटिव और ज्यादा अच्छे तरीके से यूज किया और अपने लिए मतलब आगे रास्ते बनाती गई। लोगों में ये आता है कि अच्छा, ये बीइंग फीमेल कैसे ऊपर जा सकती हैं हमारी बेटियां, या हमारी मतलब जो हमारे फैमिली के लोग हैं इस तरह से तो नहीं काम कर रहे, लेकिन ये कर रही हैं। और कई दफा आपको पता है, ये आपको भी पता है कि कुछ टॉक्सिक किस्म के जुमले आते हैं आप तक कि मतलब ये भाई जॉब करती हैं और ये मतलब को एजुकेशन में काम करके आती हैं। तो जैसे कि मेरी फैमिली मेरे साथ रही हमेशा, मेरे मेरे फ्रेंड्स मेरे साथ रहे हमेशा। और मुझे लगता है कि अगर आपके पेरेंट्स आपके ऊपर ट्रस्ट कर रहे हो ना, और आपकी फैमिली के अंदर एक ट्रस्ट का लेवल डेवलप हुआ हो, तो फिर आपको भाई लोगों की बातें आपको बॉदर नहीं करती। और मुझे आज तक शुक्र है अल्लाह का कि ये जो इस तरह की बातों का जो लेवल है, उनकी इंटेंसिटी कम ही रही है जो मेरे तक आई है। थी तो सही, लेकिन ये बातें, लेकिन उनकी इंटेंसिटी कम थी। तो इस तरह के चैलेंजेस आपको कहीं ना कहीं मोरली, साइकोलॉजिकली ये फेस करना पड़ते हैं। मैं ये समझती हूँ कि औरत को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। आज के दौर में भी आप देखिए कि जहाँ पे एक अगर बंदा कमाने वाला है, उसकी वाइफ भी है, उसके बच्चे भी हैं, वो चार पांच लोग उसके ऊपर डिपेंडेंट हों, तो वो एक अर्निंग के साथ अच्छा लाइफ स्टाइल मेंटेन कर नहीं कर सकते। तो वहां पे मुझे लगता है कि अगर औरत, यानी औरत और मर्द की डिबेट में मैं पर्सनली कभी नहीं गई। यानी कि मैं जब मतलब खुद फीमेल हूँ,
वुमन हूं, तो मेरे लिए जब कोई बात करने आएगा, मेरे साथ बैठ के कोई मसला हल करने आएगा, तो मैं वहां ये नहीं देखती कि ये मेल और फीमेल है। मैं एज अ ह्यूमन बीइंग डील कर रही होती हूँ सबको। तो मुझे ये लगता है कि, और फिर उसी अप्रोच को मैं आगे लेके चलती हूँ कि अगर मर्द कमा रहा है तो औरत को भी कमाना चाहिए। औरत की फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग होनी चाहिए, लेकिन ये अपने कंडक्ट, अपने किरदार को हमें उस तरह उससे साबित करना पड़ेगा कि औरत अगर कमा रही है तो औरत उस कमाई को किस तरह से लेके जाके मर्द को डोमिनेट करने की कोशिश कर रही है या मर्द डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है। ये दोनों इक्वल पोजीशन पे हैं, हर एक की अपनी डोमेन है, उस डोमेन में उन्होंने काम करने हैं। मैं ये जो औरत मार्च और दिस एंड दैट, आई एम नॉट ऑफ दैट टाइप, मैं बिल्कुल आई एम फुल अगेंस्ट ऑफ दैट। लेकिन ऑन द अदर हैंड, मैं औरत की एजुकेशन, औरत की फाइनेंशियल पोजीशन, औरत की मतलब जो एक अदरवाइज एक पोजीशन बनती है सोसाइटी के अंदर, उसकी इक्वालिटी और उसकी रिस्पेक्ट की पूरी तरह कायल हूँ। लेकिन उसके बावजूद मुझे पता है हमारी सोसाइटी के अंदर औरतों के साथ क्या सलूक होता है, पढ़े लिखे लोग करते हैं, ठीक है। तो मैं इन तमाम बातों को आई फुली रियलाइज कि ये पढ़े लिखे लोग बल्कि ज्यादा बुरे तरीके से पेश आ रहे होते हैं औरतों के साथ। तो इसका पढ़े लिखे हुए या अनपढ़ होने से कोई ताल्लुक नहीं है, ये तो आपके अपने सोच, अपने किरदार के साथ ताल्लुक है। तो मेरे लिए मर्द और औरत दोनों बराबर हैं, दोनों को काम करना चाहिए, दोनों को प्रोड्यूस करना चाहिए बेस्ट एबिलिटीज के साथ, ताकि अपने मुल्क की तरक्की में अपना अपना रोल प्ले कर सके। ये नहीं हो सकता कि औरत को आप साइड पे कर दें कि नहीं नहीं इसको कमाना नहीं चाहिए। क्यों नहीं कमाना चाहिए? जब उसके पास एक पोटेंशियल है, एक एट्रीब्यूशन है, क्वालिफिकेशन है, तो उसको आप क्यों नहीं कैपिटलाइज करते, क्यों नहीं मटेरियलाइज करते? मैं बीइंग फीमेल एक ऐसा यहाँ पे कोशिश कर रही हूँ काम करने की, जहाँ पे पेरेंट्स को बिल्कुल कोई फिक्र ना हो कि हमारी बेटी अगर सुबह गई है और शाम को घर आ रही है, तो इसके ऊपर मुझे पूरा ट्रस्ट है कि ये कुछ भी ऐसी बात या काम नहीं करेगी जहाँ पे एक आपके घर का माहौल खराब हो रहा है या सोसाइटी के अंदर एक बुराई पैदा हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा मेरे लिए, और बल्कि मेरे लिए बड़ा चैलेंज है ये कि मैं बच्चियों के लिए और बच्चों दोनों को क्लास के अंदर, क्लासरूम के अंदर या आउट ऑफ क्लास, हम किस तरह से ट्रेनिंग दे रही हूँ वाइल मेकिंग अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज, कि जहाँ पे मर्दों के अंदर, लड़कों के अंदर ये बात आए कि ये जो हमारे साथ काम कर रही हैं, ये औरतें या ये लड़कियां, ये हमारे लिए उतनी ही रिस्पेक्टेबल हैं जितना कि हम अपने आप को रिस्पेक्ट कर रहे हैं, या अपनी माँ को या अपनी बहन को या अपनी बेटी को रिस्पेक्ट कर रहे हैं। ये माहौल आप किसी को स्टिक या डंडे के जोर पे नहीं करा सकते। ये आपने खुद रोल मॉडल बनना है, मतलब आपने अपने कंडक्ट से, अपने बिहेवियर से, अपने बोलने से, अपने जेस्चर से आपने ये वहां पे चीजें बतानी है, ताकि हर कोई एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट के अंदर आके अपना अपना एक अच्छे तरीके से रोल प्ले कर रहा हो। और आने वाले वक्तों के लिए, यानी जो बच्चियां, यानी जो पेरेंट्स को मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से मेरे पेरेंट्स ने विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन हम बहन भाइयों को पढ़ाया, माशाल्लाह से हम सिस्टर्स भी ज्यादा हैं और भाई दो है माशाल्लाह से, तो विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन बेटियों को पढ़ाया, उनके ऊपर उसी तरह से तवज्जो दी, उसी तरह जिस तरह से बच्चों के ऊपर, लड़कों के ऊपर दी। कोई मतलब डिबेट नहीं है कि ये लड़का है ये लड़की है। अगर हम इस डिबेट से निकल जाएं तो मेरा ख्याल है कि हमारी सोसाइटी के अंदर इतना सुकून पैदा हो सकता है, इतनी बुराइयां कम हो सकती हैं, इतने चैलेंजेस को हम आसानी से निपट सकते हैं कि जिसकी मिसाल दुनिया में शायद ही मिलेगी। लेकिन जब हम ये सोच लेते हैं कि ये लड़का है तो हमें ये करना है, ये लड़की है तो हमें इस तरीके से इसको कंट्रोल करना है, तो वहां प्रॉब्लम आएगी। मजीद न्यूज अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज पाकिस्तान।